बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 2 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन। इसमें हमने लास्ट टाइम फार्मूलाज ड्राइव किए थे, डेरिवेटिव के फार्मूलाज हमने ड्राइव किए थे और मैंने कहा था कि ये बेसिक फार्मूलाज हैं। हम जहाँ पर भी ज़रूरत होगी इन फार्मूलाज को अप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आ रहे हैं। इन क्वेश्चंस में हमें उन्हीं फार्मूलाज को अप्लाई करना है। एक्सरसाइज 2.3 एक क्वेश्चन करते हैं इसका। देखें क्वेश्चन नंबर 2। आपको क्वेश्चन दिया गया है x टू द पावर -3 प्लस 2x टू द पावर -3/2 प्लस 3। आपको ये कहा गया है कि इसे डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ये कहा गया। तो यानी आपको d/dx निकालना है। ऐसे 2x टू द पावर -3/2 प्लस 3, यानी d/dx हमें इस पूरे फंक्शन का मालूम करना है। अब आप देखें कि होगा कैसे। हमने उन्हीं रूल्स का सहारा लेना है। आपको रूल याद है, मैंने क्या कहा था कि अगर सम हो रहा हो तो डेरिवेटिव लेते हुए इंडिविजुअली हर एक का आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। यानी इसको आप लिखेंगे d/dx ऑफ x टू द पावर -3, फिर d/dx ऑफ 2x टू द पावर -3/2 प्लस d/dx ऑफ 3। ये है। और इसमें आप देखें, ये हमने अगर याद करें तो मैंने आपको एक पावर रूल ड्राइव करवाया था, याद है वो? देखें दोबारा बता देता हूँ। पावर रूल कि d/dx ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n x टू द पावर n-1। ये है पावर रूल कि अगर आपको x की पावर दी हुई हो तो आप इस तरह से डेरिवेटिव ले सकते हैं कि पावर आप शुरू में लाएंगे और फिर पावर में से एक रिड्यूस कर लेंगे। तो यही रूल यहाँ अप्लाई करें। देखें जब रूल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये पावर शुरू में आ गई और आपने पावर में से एक रिड्यूस कर लिया। क्लियर हो गई बात? अच्छा, इधर क्या होगा ये मैंने याद है, इसके लिए भी मैंने थ्योरम करवाया था कि अगर कांस्टेंट और फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो कांस्टेंट वैसे ही रहता है और फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। तो क्या करेंगे, 2 को आप वैसे ही लिख लेंगे। ये देखें 2 को हमने वैसे ही लिख लिया और डेरिवेटिव ले रहे हैं हम x टू द पावर -3/2 का। फिर इसको देखें, 3 इज़ अ कांस्टेंट और कांस्टेंट का मैं प्रूव करा चुका था। पहला प्रूव ये किया था हमने कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई करें, -3x टू द पावर -4 प्लस 2। कौन सा रूल? x टू द पावर है ना, ये पावर रूल। क्या रूल था? ये पावर आपने शुरू में लिख लेनी है और फिर इस पावर में से एक रिड्यूस कर लेना है। अब आप देखें फर्दर क्या बनेगा, -3x टू द पावर -4, ये 2 कैंसिल हो गया, -3x टू द पावर, ये पावर ऐड कर लें तो पावर आ जाएगी -5/2। इस तरह से ये हमने डेरिवेटिव जो है वो फाइंड कर लिया यूजिंग पावर रूल। अब आप ये देखें कि अगर हम एक क्वेश्चन और करते हैं, 4th क्वेश्चन देखिए। 4th क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि आपको d/dx फाइंड करना है 2x - 3 डिवाइडेड बाय
2x प्लस 1 का, ये है, ये क्वेश्चन है कि आपको d बाई डी एक्स फाइंड करना है 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1। अब रूल याद करें, कौन सा रूल? मैंने आपको बताया था कि अगर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हों तो क्या रूल आता है कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर लेते हैं, फिर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को आपने ऊपर लिखना है और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना है। उसके बाद माइनस के साइन के साथ न्यूमरेटर को वैसे ही रखना है और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है। इस बात को अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखें क्या बताया, ये इतना इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये याद हो जाए। देखें, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है, ये क्वेश्चन रूल में था ना, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है, फिर आपने इसे न्यूमरेटर में लिखना है और डेरिवेटिव लेना है, यानी d बाई डी एक्स लेना है न्यूमरेटर का, ये न्यूमरेटर में आ गया। फिर माइनस के साइन के साथ अब आपने चेंज करना है, अब न्यूमरेटर को वैसे ही लिखना है और डेरिवेटिव लेना है डिनोमिनेटर का। ये मैंने अभी जस्ट रूल अप्लाई किया कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को आपने ऊपर लिखा और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लिया, फिर माइनस के साइन के साथ अब न्यूमरेटर को वैसे ही लिखा और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिया। अब जहाँ पे d बाई डी एक्स आ रहा है उसको देखना है कि आगे कैसे करेंगे। अभी क्योंकि नई नहीं है ये आपकी डिफरेंशिएशन, इसलिए पूरा डिटेल में मैं करवा रहा हूँ। आगे चल के जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ पे इन स्टेप्स को हम डायरेक्ट किया करेंगे। देखें, इसमें आपके पास ये क्या आ रहा है, 2x प्लस 1। इसमें क्या होगा, ये दो का सम है ना, अलग-अलग, d बाई डी एक्स ऑफ 2x फिर माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 3, उसके बाद माइनस के साइन के साथ 2x माइनस 3, यहाँ पर भी ये सम है, d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 1 और डिनोमिनेटर में 2x प्लस 1 का स्क्वायर आ गया। अभी भी जहाँ जहाँ d बाई डी एक्स आ रहा है उसको आप फोकस करेंगे। देखें, 2x प्लस 1 ये क्या चीज़ है, कांस्टेंट इनटू फंक्शन, तो कांस्टेंट वैसे ही रहेगा और फंक्शन का डेरिवेटिव यानी 2 वैसे ही रहा और d बाई डी एक्स हम लेंगे किसका, x का, और ये अकेला कांस्टेंट है, आपको पता है उसका डेरिवेटिव तो 0 आ जाता है। आगे ये उसी तरह लिख लें, माइनस 2x माइनस 3, फिर इसको देखें, ये भी वही है, कांस्टेंट इनटू फंक्शन है, कांस्टेंट आप बाहर लिख लेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे d बाई डी एक्स ऑफ x, और ये 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ गया और डिनोमिनेटर में 2x प्लस 1 का स्क्वायर आ गया। अब इसे आगे लेके चलते हैं। तो देखें क्या स्टेप्स आएंगे, उन्हें फॉलो करना होगा आपने। तो इसको आप देख लें, ये हमने 2x प्लस 1, ये देख लें 2x प्लस 1, और इसको ज़रा गौर करें, ये 2 और ये dx ओवर dx हो गया ना, तो ये तो 1 बन गया, तो यहाँ पे सिर्फ 2 रह गया। फिर आगे माइनस 2x माइनस 3, इधर भी देखें यही बात है, dx ओवर dx, ये तो 1 है, तो सिर्फ 2 रह गया और डिनोमिनेटर में 2x प्लस 1 का स्क्वायर आ गया। अब आप ये देखें कि इसको हम कैसे करेंगे, ब्रैकेट एक्सपेंड कर लें। ब्रैकेट एक्सपेंड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 2 से मल्टीप्लाई करके लिखें, 2 इंटू 2 4x प्लस 2, इस 2 से मल्टीप्लाई करके लिखें, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन भी है, तो ये माइनस 2 इंटू 2
4x, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 3 जार 6 ओवर 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। देखें 4x तो कैंसिल हो रहा है और 2 प्लस 6 8, तो 8 ओवर 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। इस तरह से आपने ये रूल अप्लाई करते हुए डेरिवेटिव लिया है। फिर हम ये क्वेश्चन रूल की प्रैक्टिस थी। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें प्रोडक्ट रूल की प्रैक्टिस है। सवाल ये है कि आपको कहा गया है कि आप x माइनस 5 इंटू 3 माइनस एक्स इसका डेरिवेटिव फाइंड करें। रूल्स की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं आपको। तो अब आप ये देखें क्या बनेगा। प्रोडक्ट रूल, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपको ये पहचान पता होनी चाहिए कि रूल कौन सा फॉलो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये दो फंक्शन है, एक फंक्शन x माइनस 5 है, एक 3 माइनस एक्स है। अब प्रोडक्ट रूल को मेमोराइज करें। क्या बताया था, फर्स्ट फंक्शन आपने वैसे ही लिखना है और डेरिवेटिव लेना है आपने सेकंड फंक्शन का। ये देखें, ये डी बाई डी एक्स ऑफ 3 माइनस एक्स लिखा, फिर प्लस के साइन के साथ अब आपने सेकंड फंक्शन को वैसे ही लिखना है, यानी 3 माइनस एक्स वैसे ही आ गया और डी बाई डी एक्स अब लेंगे फर्स्ट फंक्शन का, यानी x माइनस 5 का। अब जहाँ पे डी बाई डी एक्स है उसको देखें, x माइनस 5 दोनों का अलग होगा ना, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x, फिर प्लस 3 माइनस एक्स, यहाँ पे भी यही डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इसका, उसके बाद माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। ये देख लें, ये स्टेप्स तो अब क्लियर है ना आपको। तो x माइनस 5 ये तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और dx ओवर dx ये तो कैंसिल हो गया, 1 आ गया। फिर प्लस आगे लिखेंगे 3 माइनस एक्स, ये भी dx ओवर dx ये तो 1 हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। -1 है ये, 0 माइनस 1 मीन्स -1 से इससे मल्टीप्लाई कर दें, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, -1 इंटू -5 प्लस 5, फिर ये 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 3 माइनस एक्स। तो देख सकते हैं 3 प्लस 5 8, माइनस एक्स माइनस 2x। तो इस तरह से ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया। उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 6 की बारी आती है। डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ x, और ऊपर है स्क्वायर, ये है। अब इसको देखें कैसे कर पाएंगे। दो ऑप्शंस हैं आपके पास, दो ऑप्शंस ये कि इसके ऊपर पावर रूल भी अप्लाई हो सकता है, और दूसरी ऑप्शन ये कि आप पहले इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर लें और स्क्वायर एक्सपेंड करने के बाद इसे सिंप्लीफाई कर लें। अगर इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करें तो ये अंदर वाली वैल्यू फंक्शन ऑफ x कहलाएगी। इसके लिए रूल थोड़ा सा डिफरेंट है। ये देखें, मैं आपको ये बता रहा हूँ पावर रूल फंक्शन के लिए कैसे होता है। कि अगर ये फंक्शन है और उसकी पावर n है और इसका आप d बाई डी एक्स मालूम करना चाह रहे हैं, तो देखें कैसे करेंगे। रूल बेसिक वही है, ये पावर देखें शुरू में आ गई, फिर आपने इस पावर में से एक को लेस कर दिया, लेकिन अब ये एक्स्ट्रा वर्क है कि आगे इस फंक्शन का d बाई डी एक्स भी कैलकुलेट करना होगा। ये ऐसे, तो अगर फंक्शन की अगर x की पावर हो तो फिर तो मैं पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ, डायरेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे x नहीं है, बेस में x नहीं है बल्कि फंक्शन ऑफ x है, तो फिर आप रूल ऐसे लगाएंगे। चलें इस रूल को ही फॉलो करते हैं। क्या तरीका बताया, पावर शुरू में आ गई, फिर आप ये देखें, ये हम पावर में से एक लेस कर रहे हैं, यहाँ तक आ गया,
आगे क्या है, डी बाई डी एक्स, और डी बाई डी एक्स किसका लेना है जी, डी बाई डी एक्स किसका लेना है, ये अंदर जो बेस है, यहाँ पर बेस कितना है, ये सारा बेस है स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट एक्स। तो आगे इसका डेरिवेटिव लेना है स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट एक्स। अब जहाँ पे डी बाई डी एक्स आ रहा है आपने उसको फोकस करना है। ये तो 2 स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, अलग डेरिवेटिव होगा ना, डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को ऐसे लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 1/2, फिर माइनस का साइन, और इसका भी डी बाई डी एक्स अलग से लेना है। इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर माइनस 1/2, देखें नीचे है ना 1/2 पावर, इसे ऊपर लेके आएंगे तो माइनस 1/2, तो ये बना 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब इधर डी बाई डी एक्स इधर आ रहा है, इसके ऊपर रूल सोच रहे हैं, यहाँ पे वही एक्स टू द पावर एन वाला फार्मूला, देखें पावर शू में आ गई, आपने एक पावर इसमें से लेस कर दी, यहाँ पर भी यही, ये पावर देखें ये शुरू में आ गई और ये पावर आपने एक लेस कर दी, तो ये आपके पास बन जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और यहाँ कितना आ रहा है 1/2 एक्स टू द पावर माइनस 1/2, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 एक्स टू द पावर माइनस 3/2, ये हो गया। अब आप इसमें और इसे सिम्प्लीफाई कर सकते हैं ना, सिम्प्लीफाई कैसे किया जा सकता है, आप देखें इसे ब्रैकेट को एक्सपेंड कर लें। अगर सबसे पहला काम ये कर लें कि ये 2 कॉमन निकल रहा है ना 1/2, दोनों में से 1/2 कॉमन लें तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये 2 था, ये 1/2 हमने कॉमन ले लिया, आपके पास क्या रह गया, ये x टू द पावर कितना है 1/2 है, ये x टू द पावर माइनस 1/2, ये लिखा है मैंने x 1/2, इसको लिखा x माइनस 1/2, इधर से 1/2 तो कॉमन ले चुके हैं, तो इधर आपके पास ये रह गया x माइनस 1/2 प्लस x माइनस 3/2, ये बना। मल्टीप्लाई कर लें, ये 2 तो कैंसिल हो गया, x की पावर 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x की पावर 0 हो जाएगी ना, 1/2 माइनस 1/2 कैंसिल, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 है, ये माइनस 3/2 है, ज़रा चेक कर लें, 1/2 माइनस 3/2, ये माइनस 2/2 यानी -1, तो इसे लिखेंगे x टू द पावर -1, फिर इस माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये x माइनस 1/2, ये भी x माइनस 1/2, तो पावर ऐड होंगी, देख लें -1/2 माइनस 1/2 कितना आ गया, ये -1 आ जाएगा, तो ये x टू द पावर -1 और माइनस प्लस ये माइनस ये मल्टीप्लाई होंगे, पावर ऐड होंगी, ऐड करके देख लें -1/2 और -3/2, ये बना -4/2 यानी -2, ये -2 आ रही है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x टू द पावर -2, इसमें ये देख सकते हैं ये कैंसिल हो रही है, ये प्लस के साथ है, ये -7 कैंसिल हो गई, x टू द पावर 0 तो आपको पता है 1 होती है, और इसको आप लिख सकते हैं 1/x², तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये हम वो जो फार्मूलाज ड्राइव किए थे उन्हीं की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।